क्या कहेंगे लोग? जंगल की कहानी। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे क्या कहेंगे लोग। हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो इन्हीं बातों में निकल देंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या हम ये ठीक कर रहे या नहीं, लोग हम पर हंसेंगे, बुरा सोचेंगे। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हम अपनी ज्यादातर जिंदगी लोगों के हिसाब से जीते हैं। अक्सर जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम उचित, तर्कपूर्ण और अपने आत्मविश्वास से करते हैं, लेकिन कई बार लोगों के ताने मारने से हम जोश में होश खो बैठते हैं और नतीजा बुरा ही होता है। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसी को ध्यान में रखकर हम जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं और कोई तो अपने जीवन से ही हाथ धो बैठता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऐसी ही एक कहानी जंगल की भी है। जंगल में एक शेरनी रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जो अभी शिकार करने लायक नहीं हुआ था। उसकी माँ शिकार करके करके लाती थी और उसे खिलाती थी, लेकिन उसकी माँ को शिकार करते देख वह भी एक बड़ा शिकार करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती थी। अभी तुझ में इतना बल नहीं है कि तुम किसी का शिकार कर सको। एक दिन उसने अपनी गुफा के सामने से गुजर रहे एक बलवान सुअर को देखा तो उसने सोचा, इतने बलवान सुअर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा, मैं इसका शिकार करूँगा। माँ ने मना कर दिया। उसको बहुत बुरा लगा। सुअर का मांस उसके मन में ही रह गया। उसकी माँ ने उसे पहले चूहों का शिकार करने की सलाह दी। उसने कड़ी मेहनत करके चूहे का शिकार किया, लेकिन ये देखकर पास वाले अन्य जानवर ने उसका मजाक उड़ाया। इतनी बड़ी ताकतवर शेरनी का बच्चा होकर इन छोटे छोटे चूहों का शिकार करते हो। जंगल की अन्य प्रजाति शेर को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती है और उस पर घृणा करती थी। इसलिए वे उस छोटे बच्चे को भावुक करने लगे और कहने लगे कि क्या इन छोटे जीवों का शिकार करते हो, सुअर का शिकार करो, उसके मांस की तो बात ही अलग है। बार बार यही बातें सुनकर वह सोचने लगा कि ये मुझे बहुत कमजोर समझ रहे हैं। मैं एक दिन उन्हें बता दूंगा कि मैं भी एक बहुत बलवान शेर हूँ। छोटा शेर अपनी माँ से फिर कहता कि अब इस बलवान सुअर का शिकार करूँगा, लेकिन माँ फिर मना कर देती और बोली, पहले खरगोश का शिकार करो। उसने फिर खरगोश का शिकार करना सीखा और फिर वो ही बातें सुनकर वह क्रोधित हो जाता और भूल जाता कि उसकी ताकत क्या और सुअर की ताकत क्या है। एक दिन शेरनी जंगल में शिकार करने गई थी और छोटा शेर गुफा में था। तभी वह बलवान सुअर गुफा के सामने से गुजर रहा था और छोटे शेर ने आव देखा न ताव और झपट पड़ा शिकार करने। लेकिन बलवान सुअर ने एक ही वार में छोटे शेर की हवा निकाल दी और पास खड़े अन्य जीवों को बहुत अच्छा लगा। चलो, एक दुश्मन तो कम हुआ। जो सुअर का शिकार करने गया था वो खुद ही शिकार हो गया। कान भरने वालों को बहुत मजा आया, क्योंकि एक दिन जब यह शेर का बच्चा बड़ा होकर उन्हीं का शिकार करता, इसलिए उसे अभी से अपने रास्ते से हटवा दिया। जीवन में कोई भी काम उचित, तर्कपूर्ण और अपने आत्मविश्वास से ही करे, क्योंकि हम जब तरक्की की पहली सीढ़ी पर होते तब भी लोग कहेंगे, और जब हम तरक्की की आखिरी सीढ़ी पर होते हैं। दोस्तों, अगर हमें लगता है कि हम सही हैं और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हमें लोगों की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वो ही करना चाहिए जो हमारा दिल और मन कहता है, और लोगों के बहकावे में आकर कभी गलत काम भी नहीं करना चाहिए। लोग तो फिर भी वो ही कहेंगे, लोग तो हमेशा ही बुरा चाहेंगे। अच्छे काम में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर हमें रास्ते से वो ही मिटाना चाहते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। वो हमें हर वक्त नीचे गिरता हुआ देखना पसंद करते हैं। इसलिए अपना खुद का काम अपने आत्मविश्वास के जरिए करे। लोगों का तो काम ही है कहना, और हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और इसी तरह के आर्टिकल रोज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले बेहतरीन आर्टिकल के साथ। डरावना रास्ता, दो दोस्तों की डरावनी कहानी। मैं और राहुल बहुत खास मित्र थे। दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें गांव से कुछ ही दूर शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। हम रोज बस से स्कूल जाया करते थे और उसी बस से वापस भी आते थे। बस वाला 10 रुपए जाने के और 10 रुपए आने के लेता था। हम हर रोज उसी बस में आते और जाते थे। हमारे गांव से शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक मेन रोड जिस पर से ही गांव के सारे लोग शहर की ओर जाते थे। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता था। लेकिन सुना है आज तक उस रास्ते से होकर जो भी गया वो ना तो वापस गांव आता और ना ही शहर पहुंचता, बीच में ही रह जाता। अभी तक किसी को भी पता नहीं कि क्या होता होगा उस रास्ते में। बस इतना ही सुना है कि उस रास्ते के बीचों बीच एक बहुत पुराना काला बंगला है जिसमें चुड़ैल रहती है और जो कोई भूलकर भी उस रास्ते से होकर गुजरता उसका पता भी नहीं चलता। इसी डर के कारण आज तक किसी ने जाने की कोशिश भी नहीं की ये रास्ता शहर के लिए सीधा पड़ता है। पहले लोग इसी रास्ते से होकर जाया करते थे, लेकिन आए दिन ये हादसे होने के कारण जाना बंद कर दिया। एक दिन हम रोज की तरह फिर बस में बैठकर स्कूल चले गए। छुट्टी होने के बाद हम दोनों को अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी और हम दोनों ने 5-5 रुपए की नाश्ता कर ली और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 10 रुपए ही रह गए और बस वाले को दोनों के 20 रुपए देने पड़ेंगे। बस आने पर हम उसमें बैठ तो गए, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे। हमने बस वाले को समझाने की पूरी कोशिश की, तुम्हारे पैसे कल सुबह आते समय दे देंगे, लेकिन बस वाले ने नहीं मानी और हम दोनों ने बस वाले से झगड़ा कर लिया, जिसके कारण बस वाले ने हमें नीचे उतार दिया और हम बिना कुछ बोले नीचे उतर गए। हमने बहुत राह देखी कि कोई मिल जाएगा, परंतु कोई नहीं मिला और हम पैदल ही निकल पड़े। हम दोनों उस जंगल वाले रास्ते तक आ गए, फिर भी कोई नहीं मिला। हम पूरी तरह थक चुके थे, तो राहुल ने कहा, इस सीधे रास्ते से होकर चले जाते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हम बहुत थके हुए थे और बिना सोचे समझे चल पड़े जंगल के रास्ते। हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहे थे और हम उस डरावनी जगह पर पहुंच गए। डरावने बंगले से कुछ ही दूर थे और हमें उसके बारे में याद आ गया और हम दोनों के पैर वही थम गए। आगे जाने से डर का आभास होने लगा। हम दोनों की नजर उसी काले बंगले पर अटक गई। डर के कारण हमारे पसीने छूटने लगा। हम फिर भी आगे बढ़ते रहे और उस बंगले के बिल्कुल निकट पहुंच गए। हमने अपने हाथों को आपस में और जोर से पकड़ लिए। अचानक आसमान एकदम काला होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज गति से शरीर से टकराने लगी और ऐसा आभास होने लगा कि ये हवाएं हमें धक्का देकर उस बंगले के अंदर ले जा रही हो और हम दोनों के तो होश उड़ गए। हमें लगा कि अब हम मौत के बहुत करीब हैं और थोड़ी ही देर में किसी के हंसने की और कुछ गुनगुनाने की आवाजें आनी शुरू हो गई और हमारी सांसें तेज होने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम वहाँ से भाग भी नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। तभी हमारे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी थी। हमारे अंदर पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं रही। हमने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पीछे देखा तो वह चुड़ैल हमारे पास ही खड़ी थी। उसे पास देखकर हम दोनों की जोर जोर से चीख निकलने लगी, बचाओ बचाओ। तभी उसने हम दोनों की गर्दन पकड़कर अपने बंगले की ओर ले जाने लगी। उसी समय मेरे मुंह पर पानी की बूंदें गिरने लगी और मेरी नींद खुल गई और वो पानी की बूंदें मेरी माँ मुझे जगाने के लिए डाल रही थी। तभी मेरी माँ मुझे जोर से डांटने लगी। 8 बज चुकी है, अभी तक नहीं उठा। रोज अजीब अजीब सपने देखता रहता और जोर से चिल्लाता रहता।
अब जाकर मुझे सुकून मिला और मेरी घबराहट कम हुई और मुझे पता चला कि वो तो सिर्फ सपना था। मैं कोई स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं हूँ, बल्कि अपने पिता के साथ काम में सहायता करता हूँ। वो चुड़ैल, वो बंगला, वो जंगल का रास्ता सब सपना था। ये सपना मैंने अपने माता पिता को बताया तो जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई सपना है। रोज कोई ना कोई सपना देखता ही रहता। लक्ष्य, ध्यान केंद्रित मोटिवेशनल स्टोरी। आज के इस आर्टिकल में हम लक्ष्य से जुड़ी एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप भी अपने लक्ष्य के प्रति इतने तत्पर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने लक्ष्य को हासिल बैठे हों। यह कहानी एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अंकित नाम के एक बच्चे की है, जिसने अपने लक्ष्य को केंद्रित किया और बार बार असफल होने बाद भी निरंतर मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बिना लक्ष्य का जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि बिना मंजिल का रास्ता। हम रास्ते से जा तो रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। लक्ष्य कितना भी बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो, निरंतर मेहनत करने से वो बेहद आसान हो जाता है। इंसान जब हार जाता है तो उसे उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उस हार से मिली सीख से अपने कार्य में सुधार लाना चाहिए, ताकि दोबारा वह गलती ना हो। बार बार कोशिश करने से लक्ष्य के प्रति अपना अनुभव बढ़ जाता है। कोई भी कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक बार की बात है, एक विद्यालय में 8वीं कक्षा में एक विद्यार्थी था जिसका नाम अंकित था। अंकित कक्षा में सभी बच्चों से काफी ज्यादा होशियार था और जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेता तो उसे हासिल कर ही लेता था। एक दिन उनके विद्यालय में निशानेबाजी की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में सामने घूम रही चक्री में एक चिड़िया है जिसकी आंख पर बंदूक से निशाना लगाना था। चक्री बहुत जोर से घूम रही थी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 10 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ रही थी। एक टिकट के 3 अवसर मिल रहे थे और जो भी प्रतियोगिता जीत जाएगा उसको 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता शुरू की गई। विद्यालय के हर एक बच्चे ने भाग लिया और एक एक करके सबकी बारी आई। जब कोई बंदूक से चिड़िया की आंख का निशाना लगाता तो आंख तो ठीक पर निशाना चिड़िया के पंख को भी नहीं छू पाता था। किसी का निशाना तो चक्री से भी बाहर लगता था। पहली बार में ही निशाना न लगने के कारण हार मानकर बाहर निकल जाते थे, लेकिन किसी ने भी अपनी गलती को सुधारने के लिए दोबारा टिकट लेने की हिम्मत ही नहीं की। वे सोचते थे कि निशाना नहीं लगा तो यूं ही पैसे बिगड़ेंगे। ऐसा ही चलता गया और अंकित की बारी आई और उसने भी पहली टिकट खरीदी और पहली टिकट के तीनों मौकों में से एक भी मौका चिड़िया को तो क्या चक्री को भी छूकर नहीं गई। ये देखकर विद्यार्थी हंसने लगे, लेकिन अंकित ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और अपनी हर एक हार से मिली सीख को आजमाता गया। उसने हर टिकट में 10 रुपए की नहीं बल्कि 2100 रुपए की सोची। अगर एक बार भी निशाना सही लग गया तो 2100 रुपए जीत जाऊंगा। मैंने फिर एक और टिकट खरीदी। उसके हर एक मौके में सुधार आता गया। पहले मौके में निशाना चक्री से बाहर था, धीरे धीरे करके अब निशाना चिड़िया के आसपास ही लगने लगा। उसने फिर एक टिकट और खरीदी। लगातार 3 टिकट खरीद ली। हर टिकट के तीनों मौके में सुधार आता गया और आखिरी टिकट के आखिरी मौके में मेरा निशाना चिड़िया की आंख में ही जाकर लगा। वहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी और शिक्षकों ने तालियां बजाकर उसकी जीत मनाई और उसको उसका इनाम दिया। अन्य सभी विद्यार्थी को बहुत बुरा लगा। तभी विद्यार्थी ने पूछा, तुमने कैसे किया ये? हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमारा निशाना कभी सही नहीं लगा। अंकित, जब मैंने पहली बार टिकट खरीदी तब मेरे सामने 10 रुपए नहीं बल्कि 2100 रुपए थे और मेरा निशाना गलत लगने पर भी मैंने हार नहीं मानी, बल्कि एक और अवसर लेता गया ताकि अपनी गलतियों को सुधार कर और बेहतर निशाना लगा सकूं।
धीरे धीरे करके मेरा निशाना चिड़िया के करीब जाने लगा। हर बार मुझे एक नया अनुभव मिला। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यानपूर्वक अपने प्रयासों को निरंतर सुधारता गया और आखिर मैंने चिड़िया की आँख पर निशाना लगा ही दिया। उस वक्त मेरा लक्ष्य केवल एक ही था, वो भी चिड़िया की आँख। अपने लक्ष्य के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अंकित की तरह केवल एक ही लक्ष्य पर नजर रखिए और अपने आप को भ्रमित न होने दे और न ही उन लोगों के संपर्क में रहो जो तुम्हें अपने लक्ष्य गोल से भ्रमित करते हैं। अपनी दिशा खुद ही तय करें और उसी पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परेशानियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समस्या तो हर काम में आती है, लेकिन समस्या को देखेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल लक्ष्य ध्यान केंद्रित हिंदी कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जरा संभल कर चलना हिंदी कहानी। आज के इस आर्टिकल का टॉपिक है जरा संभल कर चलना। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक दिन हर उस इंसान के काम आएगी जो अपने आप को बहुत ही शातिर और दूसरे को बेवकूफ समझता हो, खुद को सर्वज्ञता और दूसरों की मिट्टी की धूल समझता हो। हर वो शख्स गीता है जो खुद को हवा में उड़ाता है। यह लकड़हारा भी कुछ ऐसा ही करता है। कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब तथा मेहनती था। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ी लाता था और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। गांव और जंगल के रास्ते में एक नदी आती थी। वह रोज उस नदी में होकर जाता था, लेकिन बारिश के दिनों में खतरा ज्यादा होता था। जंगल जाने का केवल एक ही रास्ता था। बारिश के दिन थे। रोज की तरह फिर जंगल गया, लेकिन बारिश होने से नदी में पानी बहुत ज्यादा आ रहा था, परंतु वापस घर भी नहीं जा सकता था। बिना लकड़ी लेकर गया तो पैसे कहां से आएंगे और घर पर पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे। इतना सोचकर लकड़हारा नदी में उतर गया और हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पानी पहले घुटनों तक था, जैसे जैसे आगे बढ़ा पानी का स्तर भी बढ़ता गया और अब पानी कमर तक आ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मन एकाग्र करके निरंतर आगे बढ़ता गया और अब पानी उसके गले तक आ चुका था। वह नदी के बिल्कुल बीच में था। उसने आगे बढ़ना ही उचित समझा और आखिर पानी का स्तर वापस नीचे उतरने लगा। अभी भी पानी का स्तर उसके कमर तक था और आगे बढ़ता जा रहा था। तभी नदी के उस पार एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे हुए थे और वे जोर जोर से चिल्लाकर लकड़हारे को सतर्क रहने का आगाह करने लगे। अरे भाई, सतर्क रहना, पानी का स्तर अभी बहुत ज्यादा है। अपने पैरों पर काबू रखना, गिर मत जाना, अभी खतरा कम नहीं हुआ है। लकड़हारे ने सोचा, बड़े अजीब साधु महाराज हैं। जब पानी मेरे गले तक था तब तो कुछ नहीं बोले और अब खतरा निकल गया है तो मुझे सतर्क कर रहे हैं, सोच ही रहा था और अचानक पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। लेकिन अच्छा हुआ, सही सलामत वापस निकल गया। नदी से बाहर आकर वह साधु महाराज से पूछने लगा, जब मैं नदी के बिल्कुल बीच में था, पानी मेरे गले तक था, तब आप कुछ नहीं बोले और जब मैं नदी से बाहर निकल ही रहा था और आप जोर से चिल्लाने लगे और मैं गिर भी गया। साधु महाराज, ऐसा ही होता है। जब तुम नदी के बिल्कुल बीच में थे तब खतरा ज्यादा था तो तुम खुद ही सतर्क थे, लेकिन जैसे खतरा कम हुआ और तुमने अपने आप पर काबू नहीं रखा और निसंकोच होकर चलने लगे, तुम उस वक्त लापरवाह हो गए थे और अचानक नीचे गिर गए। असल जिंदगी में भी यही होता है। जब हम पर संकट आता है तो हम सावधान हो जाते हैं, लेकिन संकट कम होते ही हम लापरवाह हो जाते हैं, जिससे संकट कई बार अपना रूप और बड़ा कर लेता है।
इसलिए कोई भी कार्य हो अपनी होशियारी और पूर्ण फोकस के दौरान ही करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब कार्य बड़ा या भयंकर आकार का होता है तो हम उसे समझदारी और पूर्ण होशियारी के साथ करते हैं, लेकिन जब कार्य छोटा या हल्का हो जाता है तो हम उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वही कार्य हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कार्य बड़ा हो या छोटा, फोकस पूर्ण रूप से उसी कार्य में होना चाहिए। ये बात क्या खूब लगी मुझे। जरा संभल कर चलना इस रंग बदलती दुनिया में यहाँ पलकों पे बिठाए जाते हैं, नजरों से गिराने के लिए। आज समाज में इसका भी बहुत माहौल चल रहा है। जब तक इंसान अपने काम का होता है तब तक उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब वह बेकाम हो जाता है तो ठुकरा दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल से सीख मिलती है, चाहे हम अपने आप में कितने भी होशियार क्यों न हो, अगर सामने वाले की बात सुना अनसुना कर रहे हो और खुद को ही सब कुछ समझ रहे हो तो एक दिन इस तरह नीचे गिरोगे कि सामने वाला इंसान तो क्या भगवान हंसेगा। दूसरों की बातों पर 2 मिनट रुककर गौर करना चाहिए, ना कि उसे नजरअंदाज कर देना। कभी कभी वही बात हमारे दुख का कारण बन सकती है। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।